मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। इन केंद्रों में नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया जाएगा। और इन केंद्रों का नाम प्रमोद महाजन बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर रखा गया है। तो सही आंसर हो जाता है इस सवाल का महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अच्छा, अभी हाल ही में 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र राज्य को सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। मुंबई में नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन किया जाएगा और वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 की मेजबानी मुंबई ने की। अगला है, कार्टी बिहू महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो कार्टी बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया है हाल ही में असम राज्य में। कार्टी बिहू महोत्सव को गरीबों का त्योहार कंगाली बिहू भी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका असम। अब असम की बात कर रहे हैं हम, तो मैप में देख लेते हैं असम को हम। तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। अच्छा, असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया और मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जीना महसा अमीनी को। जीना महसा अमीनी का कथित अपराध महिलाओं के लिए इस्लामी गणतंत्र की सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन, जिसकी वजह से ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में जीना महसा अमीनी की मृत्यु हो गई थी। ये है जीना महसा अमीनी। अच्छा, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिला। सिपनोजा पुरस्कार से डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया और सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। अगला है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया? तो बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अबाबील वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट है, किस राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया? तो सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि जिसका नाम है, इसका उद्घाटन किया गया है असम राज्य में। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया और इस फ्लाईओवर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मात्र 60 दिनों में बनाया गया है। तो सही आंसर है इसका असम।
अगला है, हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया? तो पाउली नामक क्वांटम इंजन विकसित किया है जर्मनी देश ने। तो सही आंसर इसका जर्मनी। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर शटाइनमायर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर शटाइनमायर। और यहाँ की करेंसी है यूरो। अच्छा, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ। अगला है, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को मंजूरी दी है लद्दाख में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है और इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2029-30 में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी करेगा? तो महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। पहली प्रतियोगिता चीन के हांगझोंग शहर में आयोजित होने वाली थी, किंतु अब इसे भारत के राज्य झारखंड की राजधानी रांची में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी करेगा भारत। भारत तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द कमेटी ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी भारत करेगा। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन भारत में हुआ। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बनी। भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अगला है, हाल ही में पुष्प उत्सव बधुकंपा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुष्प उत्सव बधुकंपा का आयोजन हुआ है तेलंगाना राज्य में। यह त्योहार पितृपक्ष यानी भादों की अमावस्या से प्रारंभ होकर नवरात्रि की अष्टमी के दिन पूर्ण होता है और 9 दिनों तक चलने वाला यह फेस्टिवल देवी माता को समर्पित है। इस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाता है इसका तेलंगाना। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलिसाई सौंदराजन। अच्छा, तेलंगाना की चंद्रापुर और पेम्बर्थी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया और हाल ही में प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तेलंगाना में लड़कियों के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने कहां उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो RBI ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में अपना एक उप कार्यालय स्थापित किया है और RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने इसका उद्घाटन किया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला और अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी द्विमार्गी सड़क टनल, जिसे सेलर टनल कहा जाता है, पूरी होने के करीब है। अच्छा, अब RBI की बात कर रहे हैं हम। तो RBI का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, इसे बाद में 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
अगला है, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल का लक्ष्य घोटालोबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और जवाबी उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटना है। तो सही आंसर हो जाता है इसका गूगल। अच्छा, अभी हाल ही में एचपी कंपनी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए? तो दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल ने। तो सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, और इन्होंने ही दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं। अच्छा, भी पश्चिम बंगाल की किरटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला, और हाल ही में पश्चिम बंगाल के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं हमारे विराट कोहली। कोहली ने यह उपलब्धि 567 पारियों में हासिल की है, और कोहली से पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 600 पारियों में बनाया था। तो सही आंसर इसका विराट कोहली। यह है इंडियन बल्लेबाज विराट कोहली। अगला है, प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। तो सही आंसर इसका जोमेटो। आईआरसीटीसी ने यात्रियों को प्री ऑर्डर किया हुआ फूड ट्रेन में उनकी सीट तक पहुंचाने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है। अगला है, किस राज्य सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और नियामक उपायों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना कर महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और यह समिति यहाँ अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान करने का काम करे। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, भी हाल ही में जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है। तो गाइस, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था रघुवर दास को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास को उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर इसका उड़ीसा। अब आज का सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की गई? इसके ऑप्शन है उड़ीसा राज्य द्वारा, या असम राज्य द्वारा, या नागालैंड द्वारा, या पश्चिम बंगाल द्वारा। इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जितना कुछ आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे, और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। तो गाइस, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।